Very good morning to all students. In previous video we complete the Livelli theorem, and next we will solve this question based on Livelli theorem. Important question है, थ्योरम बेस्ड है. कई बार पेपर थोड़ा सा घुमा के पूछना होता है, तो उस केस में फिर इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको देंगे. इसमें वही अपने को लिवेली थ्योरम जो है वो डिड्यूस करनी है, और उसके साथ एक रिजल्ट ये प्रूव करना है, मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू एम आर अपॉन आर रेज टू द पावर एन. एम इज़ द फंक्शन ऑफ आर. इसमें गिवन है मोड ऑफ एफ जेड हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एम ऑन द सर्किल जेड माइनस जेड नॉट equal to small r is less than r, and if an equal to fn z naught upon factorial n, then show that mod of an is less than m upon r raised to the power n. and from it, और इससे डिड्यूस करना है लिवेली थ्योरम को. लिवेली थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या बताया था आपको कि इफ़ द एंटायर फंक्शन एफ जेड, if the entire function fz is bounded in any finite z plane, in any finite z plane, then the function fz is constant. कि entire function fz bounded है, then एफ जेड जो है वो कांस्टेंट होगा. एफ जेड कॉन्स्टेंट होगा, इसके लिए क्या प्रूव किया था थ्योरम में, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी. ठीक है, तो ये लिवेली थ्योरम का प्रूव कंप्लीट हो गया था अपना. अब नेक्स्ट देखो, मेनली लिवेली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि फंक्शन एफ जेड बाउंडेड हो, देन फंक्शन एफ जेड जो है वो कांस्टेंट होगा. एफ जेड एंटायर फंक्शन है. एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन भी बता दी थी. एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट एवरी फाइनाइट जेड प्लेन एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट. कि कोई भी प्लेन जेड प्लेन गिवन है, उसमें इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को छोड़कर सभी पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन हो, देन फंक्शन एफ जेड इज एंटायर फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखो इसको कैसे कैसे प्रूव करोगे. ए एन की वैल्यू गिवन है इसमें एफ एन जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट. वी हैव, ये क्या है, एफ एन जेड नॉट, किसी भी फंक्शन एफ जेड का nth डेरिवेटिव है किस पॉइंट पर, जेड इक्वल टू जेड नॉट पॉइंट पर. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, वी हैव एफ एन जेड नोट, सभी को जो वैल्यू है वो लर्न हो गई होगी. फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर क्या होगी, यहाँ एन है तो यहाँ n+1 आएगा. ठीक है, डी जेड. तो यहाँ से फाइंड आउट करो एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन. या तो ये कहो फैक्टोरियल एन से डिवाइड कर दो दोनों साइड, या इस फैक्टोरियल एन को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में. देन 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n+1 डी जेड. ये क्या दिया हुआ है, ए एन, तो इसकी जगह पुट करो ए एन इक्वल टू, ये एच टी हो गया. ठीक है, इसको ए एन पुट कर दिया. अब क्या प्रूव करना है, मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू दिस. तो मोड ले लो, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स. mod of a n equal to mod of 1 upon 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1 डी जेड. ठीक है, अब मोड को सभी टर्म्स पे अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन के अंदर लोगे, तो यहाँ पर साइन लेस देन इक्वल टू का आएगा. मोड ऑफ आयोटा की वैल्यू क्लियर है सभी को, 1 होगी. ठीक है, पहले भी इसको डिस्कस किया था.
mod of एफ जेड अपॉन mod of जेड माइनस जेड नोट रेज टू द पावर n+1 डी जेड। ठीक है, सभी टर्म्स पर मोड अप्लाई हो गया और इंटीग्रेशन के अंदर लोगे देन ये साइन जो है वो लेस देन इक्वल टू का आएगा। मोड ऑफ एफ जेड हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, एम है, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम या तो एम के इक्वल होगी या उससे लेस होगी। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ सी 1 अपॉन ये दिया हुआ है अपने को स्मॉल आर, तो जो जो वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, मोड ऑफ डी जेड है। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा, इसको बाहर ले लो। जिसका वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई और रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ डी जेड इक्वल टू लेंथ और सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 2 पाई रेडियस स्मॉल आर दी हुई है, तो ये 2 पाई आर पुट कर दिया। आर की 1 पावर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, तो ये टर्म इसके इक्वल है और यहाँ पर मोड ऑफ ए एन भी लेते हो तो साइन लेस देन इक्वल टू का आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू एम आर अपॉन आर रेज टू द पावर एन। 2 पाई कैंसिल हो गया और आर की 1 पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट अपना यहाँ पर प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में प्रूव करेंगे लिवेली थ्योरम कि हैंस इट डिड्यूस द लिवेली थ्योरम की इस रिजल्ट से लिवेली थ्योरम को प्रूव करना है। लिवेली थ्योरम को प्रूव करना है, इसका मीन्स क्या है कि क्या प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, देखो इसके लिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। सबसे फर्स्ट इसमें ये दिया हुआ है कि फंक्शन एफ जेड सेटिस्फाई द कंडीशन एफ जेड हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एम, तो यहाँ से मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो बाउंडेड फंक्शन हो गया, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम, तो वहाँ से क्या कहोगे फंक्शन एफ जेड इज ऑल्सो बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन है देन फंक्शन एफ जेड इज एंटायर फंक्शन इन फाइनाइट जेड प्लेन। ठीक है, देन वी प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। सेकेंड पार्ट के लिए देखो, सिंस द फंक्शन एफ जेड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बाउंडेड सच दैट मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम, तो फंक्शन बाउंडेड है देन फंक्शन एफ जेड इज एंटायर फंक्शन इन फाइनाइट जेड प्लेन। नाउ डिड्यूस टू लिवेली थ्योरम वी विल प्रूव दैट, क्या प्रूव करोगे, we will prove that the function fz is constant। फंक्शन fz कांस्टेंट है मीन्स एफ डैश जेड क्या होगा 0। ठीक है, एफ जेड कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 0। ठीक है, तो एफ जेड को कॉन्स्टेंट प्रूव करने के लिए यहाँ प्रूव करेंगे एफ डैश जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एफ डैश जेड इक्वल टू 0, तो एफ डैश जेड नॉट इसको डिफाइन कर सकते हो, एफ डैश जेड नॉट 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर डी जेड। ठीक है, देन मोड ऑफ एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू मोड आ जाएगा पूरा टर्म का और मोड को अंदर लेंगे देन मोड ऑफ आयोटा 1 हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ एफ जेड अपॉन मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर और मोड ऑफ डी जेड। मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम आर। ठीक है, वही वैल्यूज हैं सेम, जेड माइनस जेड नॉट सर्किल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ डी जेड इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर है, आर की 1 पावर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 2 पाई, ये यहाँ पे 2 पाई और लो,
ये 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, एम आर अपॉन आर यहाँ पर। मोड ऑफ एफ डैश जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू एम आर अपॉन आर, ठीक है। अब देखो क्या प्रूव करना है अपने को, एफ डैश जेड इक्वल टू 0 या एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, पॉइंट तो कुछ भी ले सकते हो। तो जेड नॉट इसको 0 प्रूव करना है, तो इसके लिए मीन्स मोड ऑफ एफ डैश जेड नॉट टेंस टू 0 होगा, देन एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स एफ डैश जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन में है आर, अपॉन में हो डिनोमिनेटर में हो कोई भी टर्म, तो टेकिंग लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट। यदि ये न्यूमरेटर में होता देन वी टेक लिमिट आर टेंस टू 0, जैसे लिवेली थ्योरम को प्रूव किया था तो उसमें आर टेंस टू 0 लिया था, ठीक है। कैपिटल आर टेंस टू 0, तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट में 0 के इक्वल था वो टर्म, और उससे प्रूव किया था एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो इफ़ वी टेक लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट देन मोड ऑफ एफ डैश जेड नॉट टेंस टू 0, मोड ऑफ एफ डैश जेड नॉट टेंस टू 0 मीन्स यहाँ से मोड ऑफ एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 और एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एफ डैश जेड इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एफ जेड इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया, या इन 2 स्टेप से ये भी ले सकते हो, एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो इट इम्प्लाइज एफ जेड नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, एफ जेड नॉट कांस्टेंट है देन एफ जेड इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस स्टेप के नेक्स्ट ये स्टेप ले सकते हो, या इस सिंपल इस तरह से भी करते हो, यहाँ पे जेड नोट पॉइंट के लिए लिया है, ये जेड पॉइंट के लिए लिया है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएशन नहीं सॉरी इंटीग्रेशन, एफ डैश जेड नोट है तो इसका मीन्स क्या है, डी अपॉन डी जेड एफ डैश जेड नोट, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड एफ डैश सॉरी एफ जेड नोट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, सिंपल स्टेप है, कोई इसमें टफ वाली टर्म नहीं है। तो एफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो लास्ट में यहाँ पर क्या कहोगे, हेंस द एंटायर फंक्शन, तो क्या प्रूव करना है वो क्लियर होना चाहिए कि थ्योरम में क्या गिवन है और क्या इस स्टेप तक पहुंचना है प्रूव करने के लिए, तो उसका आइडिया होना चाहिए कि इसमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जेड कॉन्स्टेंट है, तो इसके लिए ये प्रूव करें तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इजीली फिर चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं एक के बाद एक। Then the function fz is constant, which is लिवेली थ्योरम। तो ये लिवेली थ्योरम पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार थ्योरम ना पूछ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें वही अपना कंसेप्ट्स वही हैं, तो सबको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अपना मोरेरा थ्योरम, पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है, और लिवेली थ्योरम आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और इससे सबसे फर्स्ट मेन जो फार्मूला था एफ जेड नोट और एफ एन जेड नोट, कोची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो ये डेरिवेशंस इसमें सभी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, सभी इनको रिवाइज करोगे, ओके।